आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अभी जनाब का एक व्लॉग आया जो नर्वसनेस के नाम से है कि नर्वस हूँ, ऐसा करके आया। तो उनके इस नर्वसनेस के नाम से मुझे याद आया कि अभी अभी ये इंडियन आइडल में गए थे। एक्चुअली क्या है कि झलक पर जो कंटेस्टेंट आए थे उनको लेकर वो इंडियन आइडल में गए थे और उसके प्रमोशन के लिए गए थे। नॉर्मली ऐसे ही होता है, एक चैनल का प्रमोशन जो है उसी चैनल पर उसके दूसरे प्रोग्राम का भी किया जाता है। तो राइट नाउ इंडियन आइडल चल रहा है और उसमें ये लोग प्रमोशन के लिए गए थे। वहाँ प्रमोशन पे जनाब ने एक मौका आया, उस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। और वहाँ पर एक कंटेस्टेंट ने ये जाहिर किया कि उसके मतलब पेरेंटल उसको नहीं है, तो उसकी वजह से उसको बॉम्बे में दिक्कत होती है। तो जनाब ने जो है उस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ा। और बिल्कुल ना छोड़ने का मतलब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऑडियंस हैं, टेलीकास्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक नया प्रोग्राम भी उनका अपना आने वाला है, झलक का प्रोग्राम आने वाला है। तो किस तरह से ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ किया जाए और किस तरीके से अपने व्यूज़ बढ़ाए जाए, तो वो जनाब जो वहाँ पे स्टेज पर जाते हैं और जाकर ये कहते हैं कि अगर ऐसा है तो बॉम्बे में आप मुझे याद कर सकती हैं और मैं आपकी जो जिम्मेदारी है वो उठाने के लिए तैयार हूँ। भैया जनाब का ये जनाब 2.0 वर्जन जो है देखकर बहुत ही अच्छा लगा। जनाब कितने अच्छे हैं, ये तो भाई सारे लोगों को मदद करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा कितना ख्याल रखते हैं थोड़ा सा और याद कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने तो बहुत बहुत सारे लोगों की मदद करी है। सबसे पहले तो इनके घर में ही देख लेते हैं। घर में इन्होंने एक 5 BHK का फ्लैट बनाया है। उस 5 BHK के फ्लैट के अलावा जो मदर फादर हैं उनको लेकर एक और फ्लैट दिया गया है, लेकिन वो 2 BHK के उस फ्लैट में रहते हैं, जिसमें वो 2 बच्चे भी रहते हैं और साथ साथ जो है आए गए जितने भी होते हैं रिलेटिव वगैरह जो होते हैं वो वहीं रहते हैं। अब अगर देखा जाए तो मदर फादर को अपने साथ रखना हो तो 5 BHK के फ्लैट में ओनली 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 1 रूम की ज़रूरत थी। उसके अलावा तो कॉमन रूम्स वगैरह होते हैं, तो क्या माँ बाप एक रूम में नहीं रखे जा सकते थे? वहाँ इस तरह से आपके साथ भी रहते हैं और वो देखभाल भी होती। चलो, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं ना, बहुत जिम्मेदारी लेते हैं। एक जिम्मेदारी की बात हुई, अब दूसरी जिम्मेदारी की बात करते हैं। ये 2 बच्चे हैं यहाँ पे जिनको कि आप लेकर आए थे। स्टार्टिंग में आप ही गार्जियन बने थे और तब तो ऐसा कुछ था भी नहीं। आप ही उनको स्कूल में एडमिशन कराया, बहुत छोटे छोटे इन बच्चों को लेकर आए थे। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो आप उनकी कोई भी जिम्मेदारी उठाते नहीं हैं। उनकी जिम्मेदारी कौन उठाता है? डब्बा उठाती है। भाई इसमें तारीफ़ करनी पड़ेगी। देखिए, जो चीज़ तारीफ़ के काबिल है उसको हम कैसे पीछे हट सकते हैं। ये एक अच्छी बात है कि वो उन बच्चों के लिए जितनी भी उनकी जो भी ज़रूरत होती हैं, यानी कि जो इसकी उनकी रिक्वायरमेंट है स्टडी के लिए है, उनकी बुक्स और बाकी चीज़ों के लिए, उनके स्कूल की रिक्वायरमेंट, इवन दैन उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट, और सम टाइम जो है उनके स्कूल भी मिलने के लिए जाना, एज ए गार्जियन जो है अपना फ़र्ज़ निभाना और उनके स्कूल जाना। तो ये सारे काम जो कौन करती है? वो डब्बा ही करती है। कुछ भी कह लीजिए उसको, कम से कम वो बच्चों के लिए करती तो है। आप तो गार्जियन बने थे, लेकिन गार्जियनशिप आपने निभाई कहाँ? आपने तो इसका मतलब बीच में ही छोड़ दी। चलिए कुछ और ज़िम्मेदारी की बात कर लेते हैं। अब ज़िम्मेदारी की बात करते हैं, आप जहाँ के रहने वाले हैं, यानी कि मौधा की बात करते हैं। मौधा में अभी-अभी एक डेथ हुई थी। जो डेथ हुई थी ना, वो हुई थी दादाजी की। और दादाजी कौन थे? इन्हीं बच्चों की हुई थी। तब भी इस फैमिली का कोई भी आदमी, किसी को एक बार ख्याल भी तक नहीं आया कि वहाँ पे उसके दादाजी की डेथ हुई है। ना ही बच्चों की तरफ से कुछ भी आया कि उनके दादाजी की डेथ हुई है, ऐसा कुछ उनकी तरफ से दुख हो या कुछ भी हो, या अफ़सोस हो इस बात का कि हम नहीं जा सके, या उनके दादा कैसे थे, कितने अच्छे थे, उनको कब कितना अच्छा किया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ना बच्चों ने नाम लिया, ना बच्चों के घर वालों ने नाम लिया, बल्कि आराम से दावतें, कॉफ़ी, बिरयानी सब कुछ चलता रहा यहाँ पर। लेकिन एक बार भी उसके बारे में बात नहीं करी। कोई बात नहीं, हो जाता है। अब देखिए, आप जब यहाँ मुंबई आए थे तो मुंबई आने पे यहाँ पर आपका ना ठौर था ना ठिकाना था। तब आपके एक मामू थे जिनका आप अक्सर ज़िक्र करते हैं कि वो मामू ने आपको सहारा दिया और उन्होंने यहाँ पे मुंबई में यहाँ पर रहकर स्ट्रगल करने के सर्वाइवल करने के लिए उनको एक सहारा दिया और एक
जगह दी जिससे वो यहाँ रह कर कि ये सब कर सकें। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। डेथ कब हुई, जब कोरोना पीरियड चल रहा था। आप कहाँ थे, मुंबई में थे। डेथ कहाँ हुई, वो भी मुंबई में हुई। कोई बात नहीं, ऐसे तो जाया थोड़ा ना जाता है, ठीक है मर गए मर गए, कोई बात नहीं। वो क्या था, उन्होंने आपके साथ क्या किया था क्या नहीं किया था, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपकी और आपकी फैमिली की तो पॉलिसी ही है, यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी है। और अब एंड में सबसे जिम्मेदारी वाली बात, यानी कि आपने जो मतलब आपकी जो ये मैडम है, मैडम के साथ का जो प्रॉब्लम थी बच्चे की, वो भी सबके सामने जाहिर है। अब तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना, इतने प्लेटफॉर्म्स पर ये सब चीज़ हाईलाइट हो चुकी है, तो हमें भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि आपने उसके साथ क्या किया। वो भी तो बच्ची थी, उसके लिए भी तो जिम्मेदारी बनती थी ना। और जिम्मेदारी किन की बनती थी, मैडम की बनती थी। और फिर अगर मैडम चाहती तो आप भी उसकी जिम्मेदारी उठा सकते थे। लेकिन जिम्मेदारी ना उठाना, या किसी को इतनी तवज्जो ना देना, और हर एक किसी को यूज़ करके फेंक देना, और फिर रिश्तों की तो फिर बात ही क्या है। क्या फ़र्क पड़ता है वो कोई से भी रिश्ते हो। तो जनाब, कि आप कितनी जिम्मेदारियां उठाते हैं, ये तो किसी से छुपा हुआ है नहीं। आप लोग किस तरह से जिम्मेदार हैं, किस तरह से लोगों को देखते हैं, किस तरह से उनका ख्याल रखते हैं, ये सबको पता है। आपने जो इतना बड़ा बन के ना वहाँ पर बोल तो दिया, लेकिन आप ये भूल गए कि अब मेरा पास्ट क्या रहा है और हम कैसे लोग हैं। ठीक है, ये सब होता है जब स्टेज पे होते हैं, और जब माइक हाथ में होता है तो बहुत कुछ बोल दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।